Hello students, welcome to online class. In the previous video, we had studied about the chapter 8, Food for Health, and all exercise of chapter 8. Today I am discussing about the chapter 9, Safety First. What do you mean by Safety First? Safety First क्या है? Safety First का मतलब ये होता है प्राथमिक उपचार. मतलब अगर आपके आसपास किसी को भी चोट लग गई तो फर्स्ट इमीडिएटली आप क्या हेल्प करेंगे, तो वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है. फर्स्ट सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए. वी विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरीज. ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली. चैप्टर 9 सेफ्टी फर्स्ट. लुक एट इन योर बुक line by line and listen to me. Sona was feeling hungry. She went to the kitchen and tried to get the cookies jar, but she accidentally touched the hot pan on the gas. She cried with pain. Her mother immediately put her hand under the running tap. She told Sona that one should be very careful. In the kitchen there are many objects like hot pans, burner, knife, etc. that can harm us. She further explained that not only in the kitchen but one should always be careful at home, on the road, while traveling and playing or swimming. सोना बहुत ही भूखा महसूस कर रही थी. वह किचन में गई और किचन के जार को पाने का प्रयास कर रही थी, बट सी एक्सीडेंटली टच, लेकिन दुर्घटनावश उसने गर्म पैन को, गैस पे रखी हुई गर्म पैन को टच किया. सी क्राइड विद द पेन. वो पेन के साथ, दर्द के साथ चिल्लाई. तब उसकी माँ अचानक से बोलती हैं कि हर हैंड अंडर द रनिंग टैप. उसकी माँ उसके हाथ को बहते हुए पानी के नीचे ले जाती हैं. सी टोल्ड सोना, और सोना से कहती हैं वन शुड बी वेरी केयरफुल इन द किचन. किचन में हमें हमेशा बहुत ही सावधानीपूर्वक रहना चाहिए. वहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हॉट पैन होता है, बर्नर होता है, नाइफ होती है, जिससे हमें चोट लग सकती है, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए. इसलिए हमें वहाँ पर किचन में बहुत ही सावधानीपूर्वक रहना चाहिए. सिर्फ फर्दर एक्सप्लेन. तब उसकी माँ उसे एक्सप्लेन करती है नॉट ओनली इन द किचन, किचन में नहीं बल्कि शुड ऑलवेज बी केयरफुल. हमें घर में भी, रोड पर भी, ट्रैवल करते समय, खेलते समय और स्विमिंग करते समय भी केयरफुली, ध्यानपूर्वक रहना चाहिए. ओके, लुक एट ऑन द पेज नंबर 67 एंड लिसन टू मी. सेफ्टी फर्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी फर्स्ट? सेफ्टी फर्स्ट क्या है? हम इसके पहले भी आपको सेफ्टी फर्स्ट के बारे में बताएं. मतलब फर्स्ट एड, जैसे जो आप सबसे पहले उपचार करते हैं या सेफ रखने, सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपाय करते हैं, वो सब सेफ्टी फर्स्ट होता है. एक्सीडेंट्स कैन अकर एनीवेयर. एक्सीडेंट कहीं पर भी हो सकता है. वी मस्ट फॉलो सम सिंपल सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम टू बी सेफ. हमें हमेशा कुछ सिंपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए हर समय, ताकि हम सेफ रह सकें. दीज रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ. ये सभी रूल हमें सेफ रखने के लिए हेल्प करते हैं. सेफ्टी एट होम. घर पर हमें सेफ रहना चाहिए. वी शुड फॉलो द रूल्स गिवन बिलो टू बी सेफ एट होम. हम निम्नलिखित रूल को फॉलो करके घर पर अपने सेफ रह सकते हैं. इन सभी रूल को फॉलो करके घर पर हम सेफ रह सकते हैं. कैसे? देखिए, कीप योर टॉयज, बुक्स एंड अदर थिंग्स इन देयर प्लेसेस. समवन मे ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट. अगर आप अपनी सारी चीज़ों को सही जगह पर रखते हो तो आप कभी गिरोगे नहीं, और अगर रूम आपका फैला हुआ है, सारी चीज़ें बिखरी हुई है, तो आप उससे लड़के गिर सकते हो. सेकेंड है, नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स एंड ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स, सीजर्स. दे कैन हर्ट यू. आपको कभी भी माचिस की तीली या कैंची या चाकू से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको चोट आ सकती है. सो do not touch electric wires, plugs, sockets. They can give you a electric shock. आपको कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक चीज़ों को नहीं छूना चाहिए. वायर हो या सॉकेट हो या गीले हाथ से तार को नहीं लगाना चाहिए.
ऐसा करने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। डू नॉट जंप ऑन द बेड और ए टेबल, बेंच एंड डेस्क। आप कहीं पर भी हो, स्कूल में हो, घर पर हो, बेड, सोफे, कुर्सी से कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स। आपको कभी भी कोई भी दवा अपने मन से नहीं खानी चाहिए बिना अपने पेरेंट्स या फिर डॉक्टर से पूछे। सेफ्टी ऑन द रोड। आप रोड पर कैसे सेफ रह सकते हैं? वन शुड बी वेरी केयरफुल वाइल ऑन द रोड। हमें रोड पर कैसे केयरफुल रह सकते हैं? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ से चलना चाहिए। वेयर देयर इज़ नो फुटपाथ। अगर कहीं पर फुटपाथ नहीं है, वॉक ऑन द राइट साइड। राइट साइड का मतलब होता है सही साइड से चलना चाहिए। सही साइड का मतलब होता है लेफ्ट साइड। आप हमेशा रोड पर अपनी लेफ्ट साइड से चलेंगे। लेफ्ट हैंड जिधर होगा आपका, उस साइड से आप चलेंगे। सो दैट यू कैन सी द ऑनकमिंग ट्रैफिक। और आप ट्रैफिक को देखते हुए चलेंगे। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप रोड पे चलिए, जो वाइट कलर की स्ट्रिप्स बनी होती है रोड पर, हमेशा उससे जेब्रा क्रॉसिंग से हमें चलना चाहिए। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर नहीं है तो हमें हमेशा फुटपाथ से चलना चाहिए या फिर लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। ओके, टर्न योर पेज। लुक एट ऑन दिस पेज। While crossing the road, hold the hand of an elder. जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का, अपने से बड़ों का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करना चाहिए। आल्सो सी एंड चेक ट्रैफिक लाइट्स। आपको हमेशा देखना चाहिए और ट्रैफिक लाइट को देखकर ही रोड क्रॉस करना चाहिए। इन द ट्रैफिक लाइट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइट्स। ट्रैफिक लाइट में कितने लाइट होते हैं? 3। आई होप यू ऑल नो दैट। आप सभी ये जानते भी होंगे कि ट्रैफिक लाइट में हमेशा 3 लाइट होती है। कौन कौन सी? रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड, येलो एंड ग्रीन। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सी लाइट होती है? रेड होती है, फिर उसके बाद येलो होती है बीच में, और ग्रीन सबसे नीचे होती है। रेड लाइट व्हाट डू यू से? रेड लाइट से स्टॉप एंड स्टॉप राइट अवे। रुको और तुरंत रुक जाओ। द रेड लाइट सेज स्टॉप। रेड लाइट कहती है रुको। द येलो लाइट व्हाट डू यू मीन से? येलो लाइट सेज वेट एंड वेट फॉर ग्रीन लाइट। येलो लाइट सेज वेट। येलो लाइट व्हाट डू यू से? येलो लाइट सेज वेट। ग्रीन लाइट व्हाट डू यू से? ग्रीन लाइट सेज गो एंड गो राइट अवे। जाओ और तुरंत जाओ। ग्रीन लाइट सेज गो, जाओ। द पेडेस्ट्रियन ग्रीन लाइट टेल्स यू टू क्रॉस द रोड। जो पैदल यात्री होते हैं, ग्रीन लाइट उनको ये मैसेज देती है कि अब आप रोड को क्रॉस कर सकते हैं और अब आप जा सकते हैं। वेट फॉर द ट्रैफिक टू स्टॉप। ट्रैफिक को स्टॉप होने का हमें वेट करना चाहिए। फर्स्ट लुक टू राइट देन टू लेफ्ट। सबसे पहले हमें राइट साइड देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड देखना चाहिए। देन अगेन टू राइट एंड क्रॉस द रोड। राइट देखिए, फिर लेफ्ट देखिए, फिर राइट देखिए कि कहीं कोई व्हीकल, वाहन तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही आप रोड क्रॉस करिए। व्हेन द रोड इज क्लियर। जब रोड क्लियर हो, साफ क्लियर का मतलब ये कि जब कोई वाहन ना आ रहा हो तभी आपको रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर कोई वाहन आ रहा है तो आपको रोड बीच से क्रॉस नहीं करना चाहिए। ओके। सेफ्टी इन द बस। आप बस में कैसे सेफ रह सकते हो? मेक ए क्यू एट द बस स्टॉप वाइल बोर्डिंग द बस। जब भी आप बस में चढ़ रहे हो, हमेशा आपको लाइन बना के चढ़नी चाहिए। डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस। आपको बस में कभी भी चलती हुई बस में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। वेट फॉर द बस टू स्टॉप देन गेट इन डाउन। आपको बस के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। जब बस रुक जाए तभी आपको चढ़ना चाहिए या फिर उतरना चाहिए। डू नॉट लर्न आउट और पुट योर हैंड और हेड आउट ऑफ ए मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस से आपको अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए या हाथ बाहर नहीं निकालना
चाहिए। कीप क्वाइट इन द बस, डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। आपको बस में शांतिपूर्वक बैठना चाहिए, बस ड्राइवर से बातें नहीं करनी चाहिए, उसका ध्यान नहीं भंग करना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं या किसी वजह से उसका ध्यान भंग होता है, डिस्टर्ब होता है ड्राइवर का, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। I hope you understand this. So let's do exercise of page number 69. State true or false. Okay? Let's do it. Page number 69 and question first क्या है? State true or false. False. Okay. Let's do it in your book. First is, you can take medicine without asking your parents. क्या आपको कोई भी दवा अपने पेरेंट्स से पूछे बिना लेना चाहिए? नो, फॉल्स। हमें हमेशा कोई भी दवा पेरेंट्स या डॉक्टर से पूछ कर ही लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक वायर कैन नॉट गिव अ शॉक। क्या इलेक्ट्रिक वायर जो होती है वो आपको शॉक या करंट नहीं देती है? फॉल्स। वो तो देती है ना, करंट होता है उसमें। थर्ड, द ग्रीन लाइट सेज गो। यस, ग्रीन लाइट सेज गो। ग्रीन लाइट क्या कहती है कि जाओ। दैट्स इट, ट्रू। एंड फोर्थ इज, डू नॉट मेक ए क्यू व्हाइल बोर्डिंग ए बस। हमें हमेशा जब बस में हम चढ़ रहे होते हैं तो लाइन नहीं बनानी चाहिए। नो, फॉल्स। हमेशा लाइन बना के चढ़नी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके। फिफ्थ इज, वी शुड क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करना चाहिए। यस, दैट इज ट्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. Let's do it in your book on the page number 69. Okay. I hope you understand this and write in your book this true false. That's all for today. Remaining part of this chapter I will teach you in next video.